अगर आपकी स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल्स आ चुकी हैं या फिर आप स्किन के किसी और मसले यानी कि पिगमेंटेशन हो या आपकी स्किन ब्राइटन अप ना हो रही हो उसके मसाइल से आप जो है वो परेशान हो या आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा हल जो कि बहुत ही आसान है और घर में रहने वाले इंग्रेडिएंट से बनाकर हम एक ऐसी क्रीम तैयार करेंगे जो इस सीज़न में आपकी स्किन पर जो एक्नी है, एक्नी स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है या फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं, एजिंग साइंस हैं, उन तमाम मसाइल को हल कर देगी और आपकी स्किन को एकदम यूथफुल, यंग और फ्रेश बना देगी। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए है जनाब, किचन में मौजूद ये माश की दाल जो कि हर घर में मौजूद होती है, हर घर में बनती है। ये है जनाब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ की हामिल, स्किन को ना सिर्फ ब्राइटन अप करती है बल्कि स्किन को एक्सफोलिएट करती है, डेड स्किन को जो है वो रिमूव करके हमारी स्किन को जो है वो बिल्कुल स्मूथ बनाती है। स्किन पर पिगमेंटेशन हो उसे भी रिमूव करती है और फाइन लाइंस और एजिंग साइंस को बिल्कुल सेटल कर देती है। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए जनाब एलोवेरा जेल और साथ हमें वाइटनिंग के कैप्सूल्स भी इसके अंदर कुछ ऐड करने हैं। विटामिन ई के कैप्सूल्स भी हमने इसमें शामिल करने हैं। यह है जनाब रोज़ वाटर, अगर नेसेसरी होगा तो हम इसमें रोज़ वाटर भी शामिल करेंगे। ठीक है जनाब, ये 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली एक इतनी ज़बरदस्त क्रीम है जो कि आप अपने घर पर रहकर बड़े ही इकनॉमिकल रेट्स पर तैयार ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि अपनी स्किन के तमाम मसाइल से भी निजात हासिल कर सकते हैं। ये जो माश की दाल है ये मैंने ली है जनाब तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है, हमने थोड़ी ही बनानी है क्योंकि इसे जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ जो होगी 1 वीक होगी। फ्रिज में रखिएगा, 1 वीक तक इस्तेमाल कीजिएगा, ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा आप 1 वीक के लिए बना लीजिएगा। कोई भी होम रेमेडी हो उसे आपने इतने ही टाइम के लिए आपके लिए बनाना ठीक होता है क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, उसमें हम कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव तो डालते नहीं हैं। इसके बाद हमें माश की दाल को हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से हमने माश की दाल को वॉश कर लेना है 5 से 6 मरतबा। इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी है, गंदगी है वो सब साफ़ हो जाएगी। इसमें और भी कोई गंदगी है तो उसे भी आप सबसे पहले साफ़ करें, फिर इसे वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसे 2 घंटे के लिए आपने पानी में भिगो देना है और उसके बाद ये दाल फूल जाएगी, नरम हो जाएगी तो फिर आपने इसे ब्लेंडर जग में डालकर इसमें तकरीबन जितनी हमारी दाल है उससे डबल पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से हमने ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, मैं ये 2 टेबल स्पून इस माश की दाल है और तो मैं इसके अंदर तकरीबन 70 ml पानी जो है वो इसके अंदर मैंने शामिल किया है, यानी एक छोटी प्याली जो मेरी पास थी वही मैंने पानी की इसमें शामिल किया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे। आप चाहें तो मलमल का कपड़ा ले लें, चाहे कोई और कपड़ा ले लीजिए जिससे कि अच्छे तरीके से जो है ये मिक्सचर जो है स्ट्रेन हो जाए। मैं स्ट्रेनर की मदद से कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इसे आप स्ट्रेन कर लें ताकि इसके अंदर अगर दाल का कोई थोड़ा सा भी लंप है, थोड़ी सी मोटी दाल है, वो जो है वो ऊपर रह जाएगी और जो इसका लिक्विड है यानी जो इसका मिल्क है दाल का जो बिल्कुल पानी वाटरी हो जाएगी वो हमें जो है वो चाहिए है। ठीक है, सारी की सारी दाल को मैंने अच्छे तरीके से जो है स्ट्रेनर में डालकर स्ट्रेन कर लेना है। जब ये बिल्कुल स्ट्रेन हो जाएगी तो फिर हमने इसे एक सॉस पैन में, इस वक्त मैं कर ही सॉस पैन में स्ट्रेन रही हूँ, तो सॉस पैन में ही आपने स्ट्रेन कर लें और उसके बाद आप इसका फ्लेम जो है चूल्हे पर रखकर ऑन कर लीजिए। ठीक है, इसे हल्के हल्के हाथों से आप मुसलसल स्पैचुला की मदद से जो है वो हिलाते जाइए। आपका फ्लेम जो है वो गैस का ऑन है। इसे हल्की हीट पर यानी दरमियानी हीट पर जो है वो आपने कुक करना है। इसे तकरीबन कुक होने में 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। आप अच्छे तरीके से इसको कुक कीजिए, हल्का हल्का इसको हिलाते रहिए और चम्मच चलाते रहिए। यकीन कीजिएगा कि ये जब आप इसको चलाते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे तो ये पक पक कर एक बिल्कुल गाढ़ी सी क्रीम की फॉर्म में गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता थिकनेस पे जा रही है और ये कुक हो रही है। जब ये फुली कुक हो जाएगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी और ये बिल्कुल एक ज़बरदस्ती क्रीम की फॉर्म में आ जाएगी। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी थिकनेस पर जाना शुरू हो चुकी है। ये देखें जनाब, मेरी क्रीम जो है वो बिल्कुल थिक हो चुकी है। जिस कंसिस्टेंसी पर मुझे चाहिए है उतनी हो चुकी है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया और स्पैचुला की मदद से मैंने इसको ज़रा थोड़ा तेज़ हिलाना शुरू कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठीक है, जब ये क्रीम ठंडी हो गई तो मैंने इसको एक
जो है वो प्याली में जो है वो शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको देखें आप कि इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त किस्म का आया है, बिल्कुल जिस तरह के मार्केट से मिलने वाली जो क्रीम्स होती हैं बिल्कुल उसी तरह का इसका टेक्सचर जो है वो इस वक्त लग रहा है, ठीक है। मैं इसको मिक्स करके आपको दिखा भी रही हूँ और थोड़ा सा भी ये थोड़ी सी गर्म में भी है तो मैं इसे थोड़ा सा ठंडा भी कर रही हूँ, हिलाऊंगी तो ये ठंडी हो जाएगी, ठीक है जनाब। देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, बड़ा ही खूबसूरत जो है वो ये लग रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या शामिल करना है, 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर जो है वो एलोवेरा जेल का शामिल कर लेना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये यहाँ पर अगर आप चाहो तो आपने अगर इसे वाइटनिंग के लिए नहीं यूज़ करना और जब जस्ट स्किन के आप जो है वो आपकी स्किन पर जो पिगमेंटेशन है उसके लिए इसे इस्तेमाल करना है या फाइन लाइंस के लिए आपने इस्तेमाल करना है तो ये इनफ है। बस आप इसमें एलोवेरा जेल मिलाइए, मिक्स कीजिए और अपना फेस वॉश करके इस क्रीम को रात के वक्त अपने फेस पर लगाकर आप सो जाइए। एक्सेस ऑयल जिनके फेस पर होता है ये ऑयल को भी कंट्रोल करेगी। ऑयली स्किन वाले जो हैं उन्हीं की स्किन के ऊपर एक्नी होती है या पिगमेंटेशन होता है तो ये बेस्ट रेमेडी है फॉर ऑयली स्किन की, जो अपनी स्किन को इस रेमेडी से न सिर्फ बेहतर बनाएंगे बल्कि अपनी स्किन के तमाम मसाइल को भी से भी जो है वो छुटकारा हासिल कर लेंगे। ये मैं आपको लगाकर भी दिखा रही हूँ कि इसका लगाने में जो है वो किस तरह का टेक्सचर है, बिल्कुल स्मूथ क्रीम की तरह आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ तक आप इसको लगाकर 2 से 3 घंटे भी लगाकर आप छोड़ सकते हैं। स्किन आपकी टाइट होना शुरू हो जाएगी तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, चाहे तो ओवरनाइट भी लगा लें, लेकिन कोशिश यही करें कि आप इसे जो है वो 2 घंटे 1 से 2 घंटे लगाइए और उसके बाद अपने फेस को अच्छे तरीके से जो है वॉश कर लीजिए। रेगुलरली इसका इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट देखिए। इसके बाद हम इसी क्रीम को वाइटनिंग में लेकर जाएंगे और बताएंगे कि आपको ये क्रीम वाइटनिंग में किस तरह से प्रिपेयर की जाएगी। इसी क्रीम में आगे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताने हैं वो ये हैं कि इसमें आप चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल्स 2 जो हैं वो डालिएगा। तो ये अब हम इसमें वाइटनिंग के लिए इस क्रीम को आगे प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ तक तो आपकी एंटी एजिंग थी, आप यहाँ पर आपने इसके अंदर ये 2 कैप्सूल्स जो हैं विटामिन ई के शामिल कर लेने हैं कट करके इसको और इसमें शामिल कर लीजिए। साथ इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल्स के अलावा वाइटनिंग के कैप्सूल्स भी हम शामिल करेंगे, ठीक है जी। ये रखने से ये जो क्रीम है ये थिक हो जाएगी। अगर आप इसको जब बना रहे होंगे तो उसी वक्त आपने इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा थिकनेस पर नहीं लेके जाना। जब आपको लगे कि ये अब पकते पकते थिकनेस पे आ गई है तो आपने फ्लेम को उसी वक्त ऑफ़ कर देना है, क्योंकि जब आप इसे ठंडा करोगे तो ये ठंडा होने के बाद और थोड़ी सी थिक हो जाएगी। 3 कैप्सूल वाइटनिंग के मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं और 3 कैप्सूल्स डालने के बाद मैं इस मिक्सचर को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लूँगी। इसमें रोज़ वाटर का क्या काम है, रोज़ वाटर का इसमें फ़िलहाल के लिए कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आपकी क्रीम ज़्यादा थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा थिक हो जाए रखने के बाद, तो फिर उसका बेहतरीन हल ये है कि आप डबल बॉइलिंग मेथड पर इस क्रीम को आप पानी जो है वो गर्म पानी के अंदर जार को अपनी क्रीम के रख दीजिए और उसके अंदर 1-2 ड्रॉप्स जो हैं वो 3-4 ड्रॉप्स डाल दीजिए या हाफ़ टेबल स्पून डाल दीजिए इसके अंदर रोज़ वाटर का। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा दोबारा से इसको जो है वो सेटल करने के लिए। अब आप इसे स्टोर करने के लिए इस तरह से क्रीम का जो प्लास्टिक का कंटेनर होता है वो या ग्लास का कंटेनर होता है वो ले लीजिए और इस तमाम क्रीम को आप इस कंटेनर में जो है वो डाल लीजिए। ये मैं स्टोर करने के लिए बता रही हूँ। आप जो है वो जो आपका जार है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का भी पानी नहीं होना चाहिए ताकि ये इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो ज़्यादा दिन तक जो है वो रह सके। जब आप इसको यूज़ करोगे उस वक्त भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब ये क्रीम इस्तेमाल करोगे तो आपने गीले हाथों से इस क्रीम को नहीं निकालना है, ठीक है जनाब। आप अपने स्पून की मदद से निकाल लीजिएगा। स्पून आपका ड्राई होना चाहिए और जितनी क्रीम आपको रिक्वायर्ड है आप उतनी लेकर इस्तेमाल कीजिए। रात को फेस को अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, क्लेंस कर लीजिए। उसके बाद आपने ये क्रीम जो है वो अपने पूरे फेस पर और अपने हाथों पर अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर के लिए ना अप्लाई कीजिए, कोशिश करें कि हाफ़ एन आवर तक ही आप इस क्रीम को अपने फेस पर अप्लाई कीजिए और उसके बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। इसका रेगुलर इस्तेमाल आपकी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट एंड नरम और मुलायम बनाएगा। स्किन पे पड़ने वाले तमाम एक्नी स्कार्स को भी रिमूव करेगा, एक्नी को भी रिमूव करेगा और आपकी स्किन को बिल्कुल सेटल कर देगा, ब्राइटन अप बना देगा।
स्किन में बिल्कुल एकदम से एब्ज़ॉर्ब हो जाने वाली नेचुरल क्रीम है जो कि आपकी स्किन के तमाम मसाइल को हल कर देगी, आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस को और रिंकल्स को भी बिल्कुल रिमूव कर देगी। इस तरह की अच्छी रेमेडीज़ लेकर मैं आपके लिए आती रहती हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी आती रहूँगी। क्रीम को आप टाइटली एयर टाइट कंटेनर में जो है वो स्टोर करके रखिएगा। 1 वीक इसकी शेल्फ़ लाइफ है, अगर आप ख्याल करेंगे तो ये 10 दिन भी निकाल सकती है। इसी तरीके से इस तरह की अच्छी रेमेडीज़ लेकर आइंदा भी मैं आपके लिए आती रहूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपने नहीं भूलना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। इस क्रीम के अंदर, इस दाल के अंदर काफ़ी लेस होता है, यही वजह है कि ये आपकी स्किन के ऊपर चिपचिपाहट जो है वो पैदा कर देगी और हाफ़ एन आवर इनफ है इसके इस्तेमाल के लिए। इस्तेमाल कीजिए, मुझे फ़ीडबैक दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना आपने नहीं भूलना। अब इजाज़त